नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके विज्ञान के एक छोटे से प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए देखते हैं, हम आपके लिए कुछ विज्ञान से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बताइए निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता है। पहला दिया हुआ है घनत्व, दूसरा दिया हुआ है मेरे भाई बल, और तीसरा है इसमें अपेक्षित घनत्व, और चौथा है संवेग। देखो, घनत्व के लिए हम जो लिखते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की भी यूनिट होती है और क्षेत्र आयतन की भी यूनिट होती है। उसी में होता है मेरे भाई बल। बल के लिए भी हम क्या लिखते हैं, F बराबर m इंटू ए। एम क्या है द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण। लेकिन चौथा ऑप्शन देखो, चौथा इसमें संवेग। संवेग को दिखाते हैं मेरे भाई हम P से। P बराबर क्या होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। लेकिन इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन का मतलब है क्या, रिलेटिव। अच्छा, जब कभी भी आप किसी भी फिजिक्स के अंदर या कहीं पर भी मेरे भाई, चाहे विज्ञान हो, विज्ञान का कोई सा भी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जितनी भी चीज आप रिलेटिव के लिए यूनिट बनाओगे ना, रिलेटिव के लिए यूनिट, उसमें रिलेटिव यूनिट लेस दिखाएगा। यूनिट लेस इसीलिए दिखाता है क्योंकि रिलेटिव का मतलब होता है एक चीज आपने कांस्टेंट मानी है, और कांस्टेंट मानने पर दूसरी चीज के लिए क्या कर रहे हो मेरे भाई, आप उससे तुलना कर रहे हो। एक चीज को बेस मानकर दूसरी की तुलना करना मेरे भाई, वो रिलेटिव आता। दोनों ही चीजें सेम है, सिर्फ अंतर इतना दोनों का अनुपात है, और अनुपात होने पर डिवाइडेशन में आने पर दोनों एक दूसरे के मात्रक को काट देते। इसीलिए मेरे भाई क्या होता, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। और कैसे एग्जाम्पल देखोगे, देखो हम जो घनत्व दिखाते हैं, घनत्व को दिखाते हैं रो से। रो बराबर क्या होता है मेरे भाई, m अपॉन का v होता है। m क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है। द्रव्यमान के लिए यूनिट होती है मेरे भाई किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मेरे भाई मीटर की पावर क्यूब। ऐसी हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स को दिखाते हैं F बराबर m इंटू ए। अच्छा, m के लिए हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए मेरे भाई a के लिए यूनिट क्या लिखोगे आप, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। मोमेंटम आप जानते हो p बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। और रिलेटिव डेंसिटी मेरे भाई, चाहे रिलेटिव डेंसिटी कुछ भी हो, मैं फिर बता रहा हूँ, रिलेटिव होने का मतलब है कि आपने एक चीज को बेस माना है, दूसरी चीज को आप उसमें तुलना कर रहे हो। इसीलिए मेरे भाई रिलेटिव की कभी भी यूनिट नहीं बनती है। हम आपके लिए क्वेश्चनों के साथ कुछ नोट भी लेकर आए हैं। देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है घनत्व, और एक दिया हुआ मेरे भाई अपेक्षित घनत्व। अच्छा, घनत्व और अपेक्षित घनत्व का मतलब है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन अपेक्षित घनत्व का मतलब है एक चीज के रेस्पेक्ट में दूसरी चीज का घनत्व कितना, उसको बोला जाता है मेरे भाई रिलेटिव घनत्व। क्या बोला जाता है, रिलेटिव घनत्व। देखो, घनत्व की एक यूनिट यहाँ पर भी लिखी हुई है, रो बराबर m अपॉन का भी। एक इसमें नोट दिया हुआ है घर्षण के लिए। किसके लिए मेरे भाई, घर्षण के लिए। अच्छा, घर्षण हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है मेरे भाई स्थैतिक घर्षण। कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। और एक होता है हमारे भाई गतिक घर्षण। कौन सा, गतिक घर्षण होता है। गतिक घर्षण में अंतर दोनों में ये है कि यदि आपकी वस्तु रुकी हुई है, उसका घर्षण ज्यादा होएगा बशर्ते चलती हुई वस्तु के। मतलब यदि जब वस्तु आपकी स्थिर है तो उस पर पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला घर्षण बल का मान ज्यादा होगा जब पृथ्वी पर वस्तु चल रही है उसके मुकाबले। चलो देखो, कुछ और नोट है हमारे पास। जैसे देखो, इसमें दिया हुआ है घनत्व, हम अभी बता कर आए हैं। घनत्व के लिए आप क्या लिखते हो, यूनिट किलोग्राम अपॉन का मीटर की पावर क्यूब। ये मेरे भाई ऐसा यूनिट होती है स्टैंडर्ड। लेकिन यदि आप इसको, ये है MKS पद्धति में। किसमें मेरे भाई, MKS पद्धति में। एक होती है CGS पद्धति में। CGS पद्धति में आप क्या लिखते हो, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर की पावर क्यूब लिखा जाता। ठीक, एक आप जैसे इसने दिया हुआ है ना बल। बल के लिए मैं अभी बताऊं कि F बराबर क्या होता है मेरे भाई, m इंटू ए होता है। m की यूनिट क्या लिखोगे आप, किलोग्राम। a की यूनिट लिखोगे मीटर अपॉन का सेकंड स्क्वायर। और यही किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर मेरे भाई क्या बनता है, एक न्यूटन बनता है। संवेग के लिए अभी हमने लिखा है P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। ठीक, इसके लिए क्या लिखोगे, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड लिखोगे। ये सेकंड है ना कि सेकंड स्क्वायर है। सेकंड स्क्वायर त्वरण के लिए यूज होता है। दाब के लिए यूनिट होती है मेरे भाई बल अपॉन का क्षेत्रफल, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। त्वरण के लिए मीटर अपॉन का सेकंड स्क्वायर। देखो, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर के लिए पैमाने, चार प्रकार के पैमाने होते हैं। एक तो होता है मेरे भाई रोमर पैमाना। कौन सा, रोमर पैमाना। एक होता है डिग्री सेल्सियस, और एक होता है केल्विन, और एक होता है मेरे भाई फारेनहाइट। इन चारों पैमानों के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मैक्सिमम ये रोमर पैमाना कम यूज होता है, ये तीनों पैमाने ज्यादातर यूज होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट मेरे भाई क्या होती है, फारेनहाइट की। देखो, एक बल आघूर्ण दिया हुआ है इसमें। बल आघूर्ण के लिए, बल आघूर्ण को दिखाते हैं हम T से। T बराबर होता है मेरे भाई F इंटू आर। मतलब कि ये बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं, यदि कोई भी वस्तु किसी भी निश्चित बिंदु से किसी दूरी पर, उसके चारों तरफ, यहाँ से यदि मान लो कि F बल लग रहा है और R रेडियस पर लग रहा, तो इसके लिए टोर्क की वैल्यू होती है मेरे भाई F इंटू आर, जो दी हुई है। इसी को बोला जाता है टोर्क। इसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, टोर्क। इसके लिए यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर होती है। देखो, एक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के जो है करंट के लिए जो होती है ना, I बराबर होता है मेरे भाई V अपॉन का R। यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज है। V क्या है मेरे भाई, वोल्टेज, और R क्या है, रेसिस्टेंस।
ये आर जो रेसिस्टेंस है, इन दोनों की यूनिट को जब आप लिखोगे ना वोल्ट अपॉन का ओम, तो उसी को मेरे भाई बोलते हैं क्या, एम्पियर। ये यूनिट किसकी आती है मेरे भाई, विद्युत धारा की यूनिट आती है। एक देखो दिया हुआ है इसमें कैपेसिटेंस, आगे देखो ये दिया हुआ मेरे भाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को हम किसी इस यूनिट क्या होती है, हेनरी। एक दिया हुआ देखो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, यदि आप 10 की पावर 8 लाइन मैग्नेट से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन है 10 की पावर 8 लाइन को जोड़ दोगे तो मेरे भाई वो 1 वेबर के बराबर बैठता, किसके, 1 वेबर के बराबर बैठता। वेबर ने इसकी खोज करी थी, इसीलिए मेरे भाई उनके नाम पर इस यूनिट को रखा गया है। आगे देखो, अच्छा 1 मीटर किसके बराबर होता है मेरे भाई, क्या 1 मीटर किसके बराबर होता है। देखो मीटर को नापने के लिए बहुत सारे पैमाने होते हैं, लेकिन हमने कुछ इसमें नोट भी दिए हुए हैं और कुछ चीजें ऐसे भी दी हुई हैं। आप समझो मीटर को, देखो मीटर हमारी बेस वैल्यू है, मीटर जितनी भी आप पद्धति लंबाई को नापते हो उसकी बेस वैल्यू है, क्योंकि आप जब भी कभी भी चीजों को देखोगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, जितने भी आते हैं ना नीचे, फेम्टो, एटो, माइक्रोमीटर, जितने भी एंगस्ट्रॉम, सबके पीछे आपको मीटर लगाओगे, क्योंकि मीटर आपकी बेस वैल्यू है। मीटर से आप क्या कर रहे हो, सभी की तुलना कर रहे हो। देखो जैसे मीटर के लिए वैल्यू दी हुई है ना, यदि मैं कहूँ आपसे कि बताइए 1 मीटर बाय कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप लिखोगे मेरे भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मीटर बराबर 10 की पावर कितना, 2 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछे कि बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अच्छा ये वो चीजें हैं जो आप एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना माइक्रो, मैं जानता हूं कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर माइनस का 6 मीटर होता, ठीक, उसने पूछा 1 मीटर बराबर, लेकिन मैं ध्यान करूंगा कि 1 माइक्रो बराबर, मुझे 1 माइक्रोन को मैं इधर ही रखूंगा और अपॉन करूंगा 10 की पावर माइनस का 6 बराबर, यहां से कर सकता हूं 1 मीटर। अब मैं यदि इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे भाई मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 माइक्रो गुणा 10 की पावर प्लस का 6, 10 की पावर कितना मेरे भाई प्लस का 6 लिखूंगा और बराबर लिखूंगा 1 मीटर के, ठीक। तो ये 1 माइक्रो बराबर कितना होगा, 10 की पावर 6 बराबर 1 मीटर के। और उसने वैल्यू ही किसकी बूझी है मेरे भाई, उसने वैल्यू बूझी है कि 1 मीटर बताइए किसके बराबर होता। उसने ये नहीं पूछा कि 1 माइक्रो बराबर कितने के होता, उसने पूछा कि बताइए 1 मीटर किसके बराबर होता, तो मेरे भाई 10 की पावर 6 माइक्रो मीटर के बराबर होता, माइक्रोन के बराबर होता, 10 की पावर 6 माइक्रोन के। देखो कुछ नोट हमारे पास हैं, जैसे कि दिया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे, इसमें दिया हुआ है 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, 1 मीटर बराबर कितना, 10 की पावर 3 mm दिया हुआ है, और 1 मीटर बराबर 3.2 फीट के भी होता है, ठीक। जैसे कि 1 मीटर बराबर 10 की पावर 12 पिको भी होता है, बहुत सारे होते हैं। 1 मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 15 फेदोमीटर भी होता है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ही होते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपने लिखा ना मिली, एक होता माइक्रो, एक होता नैनो, एक होता पीको, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फैक्टो, और एक होता मेरे भाई एक्टो। ये होता है 10 की पावर माइनस का 3, ये होता है 10 की पावर माइनस का 6, ये होता है 10 की पावर माइनस का 9, ये होता है 10 की पावर माइनस का 12, ये होता है 10 की पावर माइनस का 15, और ये होता है 10 की पावर माइनस का 18। अच्छा देखो ये जो वैल्यू दी हुई है आपके सामने, एक बार इनको आप रीड करोगे, दोबारा देखो, इधर देखो मेरे भाई, यहाँ लिखा हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। देखो यूज तो हम मीटर के लिए सबसे ज्यादा एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं, जो हमारे छोटी जैसे सेल होती हैं, कोशिका होती हैं, वायरस होते हैं, इन सभी के लिए माइक्रोमीटर में आते हैं, और माइक्रोमीटर का ही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, उसके नापने के लिए वो मेरे भाई फर्मी होती है। 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। लेकिन ध्यान करो, यदि पूछता ना 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, एंगस्ट्रॉम माइक्रो के लेवल पर सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है। अच्छा देखो एक दिया हुआ है नैनोमीटर 10 की पावर माइनस का 9, माइक्रो 10 की पावर माइनस का 6, मिलीमीटर 10 की पावर माइनस का 3, सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस का 2, किलोमीटर 10 की पावर प्लस का 3। देखो चीजें चेंज होगी, अब हम ऊपर की तरफ को बढ़ रहे हैं, अभी हम नीचे की तरफ को चल रहे हैं। किलोमीटर में 10 की पावर प्लस का 3। देखो ये दे रखा ना टेराबाइट, टेरामीटर। आपने कभी देखा होगा कि मेमोरी सुनिए ना अपने कंप्यूटर की, बोलते हैं कि 1 टेराबाइट की है, 2 टेराबाइट की है, ये वही है मेरे भाई। यहाँ मीटर में है लेकिन वो बाइट में है, वहाँ बाइट है यहाँ मीटर है, दोनों चीजें लेकिन सेम है। बस अंतर इतना है कि हम जो मेजर किसको कर रहे हैं, वहाँ टेराबाइट चलता है, टेरामीटर है। तो टेरामीटर बराबर कितना होता है 10 की पावर 12। 1 लाइट ईयर बराबर होता 9.46, कितना 9.46 इंटू 10 टू की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर, ध्यान करो 1 लाइट ईयर बराबर होता मेरे भाई। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता 1.5 इंटू 10 टू की पावर 11। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता 1.5 इंटू 10 टू की पावर 11। एक पारसेक बराबर होता 3.083 10 टू की पावर 16 मीटर होता मेरे भाई। और यहाँ पर दिया हुआ है 1 मील, और 1 मील बराबर जो होता 1.61 किलोमीटर के होता। कितने होता, यहाँ पर 1.6 दिया हुआ, लेकिन 1 मील बराबर होता 1.61 किलोमीटर के होता मेरे भाई, याद रखोगे आप। चलो इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखो इसमें दिया हुआ है कि एक
लड़की है जो जिसका वजन 40 किलोग्राम है, 4 सेकंड में मेरे भाई 5 मीटर ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ जाती है, उसके द्वारा पावर बतानी है वह कितनी पावर से चढ़ी है। अच्छा, पावर को निकालने के लिए आप ध्यान करोगे कि एक फार्मूला आप सबसे पहले लगाओगे पावर में, जो आप जानते हो कि W/T। W क्या है? किया गया कार्य, जो आपका वर्क है, और जो मेरे भाई वर्क करने में लगा समय है, ध्यान, जो वर्क करने में लगे समय को यदि आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगी। अच्छा, वर्क के लिए फार्मूला आप लगाओगे M और इंटू जी, और मेरे भाई क्या लगाओगे? H। और यदि W बराबर आप फार्मूला निकालना चाहते हो तो M बराबर दिया हुआ है 40, और मेरे भाई जी की वैल्यू आप रखोगे गुरुत्वाकर्षण त्वरण की, और ऊंचाई कितनी दी है उसने? 5 मीटर तक चढ़ती है। कितनी चढ़ती है? 5 मीटर तक। तो मैं M बराबर कितना रख सकता हूँ? 40। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। H की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे भाई? उसने 5। सबकी द्वारा गुणा करोगे, देखो 4 की मैं गुणा करूंगा कितना हो जाएगा? 400। इसमें 5 की गुणा करूंगा, 5 चौक 20, 1 जीरो इसकी लोगे, 2 जीरो इसकी लोगे, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया मेरे भाई? 2000 जूल हो गया। किया गया कार्य कितना हो गया? 2000 जूल। अब मुझे निकालनी है इसकी पावर। पावर निकालने के लिए मुझे समय का भाग देना पड़ेगा कि 2000 जूल जितने समय में काम करा है उस समय का भाग दे दीजिए। तो जब इसमें मेरे भाई भाग दोगे तो W बराबर, पावर के लिए फार्मूला लगाओगे, पावर बराबर कितना होता है? W/T। पावर कितनी निकल गई है आपकी? 2000, और अपॉन का समय, समय कितना लिया है मेरे भाई? देखो उसमें 4 सेकंड का समय लिया, जब 4 से भाग दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 500 वाट हो जाएगा। तो उसके द्वारा एनर्जी खर्च कितनी करी गई है मेरे भाई? कितनी पावर के साथ वह चढ़ी है? 500 वाट के साथ चढ़ी है। चलो आगे देखो, कुछ फार्मूले इसमें दिए हुए हैं। देखो ये हमारे पास होता है किया गया कार्य, W बराबर खर्च की गई। देखो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फार्मूला आप इसी को लगाओगे। यदि आपसे पूछता है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला होता है, ये किए गए कार्य के लिए भी आप यूनिट यही लगाओगे। लेकिन ध्यान करो, ये एनर्जी जब यूज करनी है जब वस्तु ऊपर की तरफ को फेंकी जा रही है, जब वस्तु ऊपर की तरफ को फेंकी जा रही है। लेकिन यदि आप ऊर्ध्वाधर चल रहे हो ना, ऐसे ऊर्ध्वाधर चल रहे हो तब ये, लेकिन यदि आप क्षैतिज चल रहे हो तब आप मेरे भाई जी नहीं लोगे, जब H नहीं लोगे तब लोगे मेरे भाई D। जितनी दूरी चली है MGH वो जो होता है ना G, लेकिन यहाँ पर लोगे A, यहाँ पर लोगे मेरे भाई A। तो ये जो फार्मूला है ना, ये स्थिति हो जाएगा जब वस्तु आप ऊपर की तरफ ले जाते हो। देखो ये हमारे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकल पावर, लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। देखो P बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है ना? W/T दिया हुआ है, बराबर में कितना लिखा हूँ? MGH/T। देखो एक यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है इसने? 3.6 × 10⁻60 जूल, 6 जूल। तो ये लिखा हुआ है 3.6 × 10⁻6 जूल लिखा हुआ है। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि बताइए यूनिट आती कैसे, तो आती ऐसे है कि 1 किलोवाट आवर होती है। 1 किलोवाट आवर में कितने कार्य जूल करना पड़ता है, कितना कार्य काम करना पड़ता है मेरे भाई? 3.6 × 10⁻6 जूल आपको कार्य करना पड़ता है। मतलब कैसे लिखोगे? 1 किलोवाट के लिए देखो कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 1000, और वाटेज मेरे भाई ये हो गया, और घंटे लिखोगे आप 60, और क्योंकि आप जितनी भी आप ऊर्जा निकालोगे ना, जितनी भी आप पावर निकालोगे सारी सारी सेकंड में निकालोगे। तो सेकंड में पावर निकालने के लिए मेरे भाई आप क्या काम करोगे? चीज़ों को भी सेकंड में लेके जाओगे, लेकिन यहाँ पर घंटे में दी हुई हैं, तो घंटे से पहले आप मिनट में लेके जाइए, मिनट से आप फिर किस में लेके जाइए? सेकंड में। सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 36, और कितनी जीरो है? 3 इसके पास है, 2 इसके पास है, 5 जीरो हो जाएंगी। तो मैं से लिख सकता हूँ 36 × 10⁻, कितना लिखा जाएगा? 5। और मैं यदि इसको पॉइंट के रूप में लिखना चाहता हूँ जो यूनिट में दिया हुआ, तो 3.6 × 10⁻6 जूल लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ, यदि आपसे कहता है कि बताइए कि आप 1 किलोवाट में या 1 यूनिट में आपको कितने कार्य करने की जरूरत है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल कार्य करने की जरूरत है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है वेग, वेग के लिए यूनिट लिखी हुई है विस्थापन। अब विस्थापन जो है मेरे भाई याद करोगे, ये विस्थापन एक सदिश राशि के रूप में, यदि हम वेग को बात करते हैं ना, वेग होती है मेरे भाई एक सदिश राशि। वेग कैसी होती है? एक सदिश राशि। लेकिन यदि मैं यही वेग में इसी में चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ? विस्थापन की जगह आप दूरी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? दूरी, और अपॉन लिख दिए नीचे समय। यही वेग अब वेग नहीं कहलाएगा, यही वेग मेरे भाई बन जाएगा अब चाल। आप इसको बोलोगे चाल, और यही मेरे भाई दूरी रहेगी, और यही क्या रहेगा? समय रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, यहाँ पर दिशा है, यहाँ पर दिशा नहीं है, इसलिए सदिश राशि है, और चाल इसलिए मेरे भाई अदिश राशि है। दोनों में अंतर इसी बात का है। पूछा जाता है कि बताइए वेग और चाल दोनों की यूनिट सेम होती है। इसकी यूनिट भी होती है मीटर/सेकंड, इसकी भी यूनिट होती है मीटर/सेकंड, इसकी भी यूनिट मीटर/सेकंड होती है। लेकिन दोनों में अंतर इतना है, एक सदिश राशि है और एक मेरे भाई अदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि होने का अंतर इतना है कि ये विस्थापन जो है ये एक डायरेक्शनल है, और जो मेरे भाई दूरी है वो एक डायरेक्शनल नहीं है। देखो आगे दिया हुआ इसमें गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं वह होता है मेरे भाई mgh, जो ये होता है मेरे भाई परास। देखो ये
वह परास है। यदि आप किसी वस्तु को ऐसा फेंकना चाह रहे हो, किसी भी वस्तु को फेंकना चाह रहे हो, तो बताइए मैक्सिमम परास पर वो कितनी दूरी पर जा सकता। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए आप फार्मूला लगाते हो कितना, यू स्क्वायर। यू है इसमें प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से आप वस्तु को फेंक रहे हो, और कितना होता है मेरे भाई साइन 2 थीटा अपॉन का जी, कितना होता है साइन 2 थीटा अपॉन का जी। ये जी गुरुत्वीय त्वरण है मेरे भाई, क्या है जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में।